नमस्कार दोस्तों, मैं हरिकेश यादव और आप देख रहे हैं अलर्ट इंडिया। आज कारगिल विजय दिवस है, 26 जुलाई है। साल में ये एक ऐसा दिन है जो देश के लिए बलिदान दिए, देश के लिए शहीद हुए, उनके लिए विजय दिवस मनाया जाता है। अब मैं थोड़ा सा आपको पीछे लेके चलूँगा। जब भारत और पाकिस्तान से लड़ाई लगी थी और वो लड़ाई लगभग 2 महीने से ऊपर चली थी, 60 दिन से भी ऊपर वो लड़ाई लड़ी गई, जिसमें भारत के 500 से ज़्यादा सैनिक शहीद हो गए। 500 से ज़्यादा वीर सपूतों ने शहादत दे दिया हिंदुस्तान की रक्षा करने के लिए, हिंदुस्तान को जीत दिलाने के लिए। उन्हीं के याद में ये विजय दिवस मनाया जाता है। बताया ये जाता है कि पहाड़ियों पर जब पाकिस्तान के सेना के सिपाही कब्जा कर लिए थे, तो उनको खाली कराने में 500 सेना के वीर सिपाहियों ने अपनी शहादत दे दी। उन्हीं के नाम से ये विजय दिवस मनाया जाता है। उसी के कड़ी में मैं आज एक शहीद परिवार के साथ हूँ। एक शहीद हुए राजीव यादव नाम शायद आपको पता होगा, आप टीवी और अखबार के माध्यम से पढ़े होंगे, देखे होंगे। लगभग एक हफ्ता पहले की ये बात है। 18 तारीख को विभाग के तरफ से ये सूचना इस परिवार को दे दी गई थी कि वो देश के लिए शहीद हो गए थे। और लगभग भोर के समय था जब उनकी घर पे शहीद होने के बाद शव आया था। मैं उसी परिवार के साथ हूँ। मेरे साथ उनके पिताजी हैं। मेरी इनसे बात होगी और जानने की कोशिश होगी कि ये मामला कैसे हुआ और यहाँ ये सब होने के बाद कौन कौन इनके दरवाजे पर आए थे और इनकी क्या मांगे हैं। तो क्या नाम है आपका? इंद्रदेव यादव। अच्छा, मैं कम शब्दों में आपसे जानना चाहूँगा कि कब की ये बात है और कैसे ये हुआ। 11 तारीख को हमको फ़ोन पे बात की 3 बजे दिन में, और रात को ये घटना हुई। फिर 12 तारीख को हमको सूचना मिली यूनिट से कि उनकी तबीयत खराब है। फिर 13 तारीख को वही बात हुई, 14 को वही बात हुई, 15 को उनको बोला कि ज़रा उनको हमको मोबाइल में दिखाइए। तो वो क्या बोले कि वो आईसीयू में हैं, वो मोबाइल पे हम नहीं दिखा पाएंगे। 16 तारीख को 17 को बोले लोग कि ज़्यादा सीरियस हैं। 18 को हमको 4 बजे भोर में बोल दिए कि उनकी देहांत हो गए। फिर वापस उनको आपके दरवाजे पर कब लाया गया? बुधवार को तारीख है, बुधवार को उनको वापस यहाँ भोर में लाया गया। भोर में लाया गया। अच्छा, ये आपके घर जो यहाँ के जिम्मेदार लोग हैं, नेता वगैरह, ये कौन कौन लोग आए थे? एसडीएम आए थे, तहसीलदार आए थे, पुलिस वाले लोग पूरा भरे थे, जिला अधिकारी थे, घोसी दूसरे क्षेत्र के थे, वो लोग श्मशान पे पूरा गए थे लोग, और नेता लोग आए थे। नेता में जो लोग आए थे वो कुछ आपकी मांग को माने हैं? क्या आपकी मांग है? हमको तो कह करके गए कि आपके साथ में हम लोग हैं, आप जो बोलेंगे वो मैं करूँगा। उनको हम कुछ बात भी बताया कि हमको ये चीज़ चाहिए। लड़का तो हमारा गया, मगर हमको ये चीज़ चाहिए। जैसे आपने अपनी मांग में क्या क्या चीज़ें रखी है? उनको बोला कि हमारे घर के सामने बंजर की ज़मीन है, उसका स्मारक, हमारे घर के बगल में उनके नाम से गार्डन, और समता स्कूल से परसिया ग्राम सभा तक उनके नाम से रोड। ये होना चाहिए। जिन्होंने अपना बेटा खो दिया, अब शासन प्रशासन या जो भी जिम्मेदार लोग हैं इनके बेटों को वापस नहीं कर सकते, लेकिन उनके नाम से यहाँ कुछ ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जिससे उनका नाम अमर हो जाए और लोग हमेशा उनको याद करें। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि अभी जल्द ही शहीद स्मारक का जीर्णोद्धार हो रहा है। वहाँ भी इस शहीद जवान राजीव यादव की एक तस्वीर होनी चाहिए, वहाँ नाम होना चाहिए कि जब भी वहाँ कोई कार्यक्रम हो, लोग आएँ तो इन शहीदों को लोग याद करें। थोड़ा सा मैं दिखा दूँ, ये उन्हीं राजीव यादव जी का ये घर है। और बगल में जिस बंजर ज़मीन की बात हो रही, आइए उठ के आप, जिस बंजर ज़मीन की बात कर रहे थे हम कि यहाँ पे उनकी समाधि होनी चाहिए,
उनका एक स्थल बनना चाहिए। और ये इनके जो राजू यादव जी का घर है, उन घर के ठीक सामने ये जगह है। ये जगह कौन सी है? इधर की है। अच्छा, ये जो ज़मीन है, ये बंजर ज़मीन है। यहीं पे इनके पिताजी चाहते हैं कि उनकी समाधि बन जाए, उनका एक स्थल बन जाए, क्योंकि घर के सामने भी रहेगा और गाँव वालों के लिए ये एक फ़ख्र की बात होगी, लोग याद करेंगे। इनकी 3 मांगे हैं। एक, जो के घर को रोड आता है, वो रोड इनके बेटे के नाम से होना चाहिए। देश सेवा करते अपनी जान की आहुति दे दिए। और दूसरी चीज़ कि घर के सामने ही बंजर की ज़मीन में मूर्ति भी स्थापित होनी चाहिए। और महज इनके घर से 150-200 मीटर की दूरी पे जो कोई खाली स्थान है, वहाँ पे ये उनके नाम से गार्डन चाहते हैं। अच्छी बात है, ये होनी चाहिए। मैं यहाँ के शासन और प्रशासन के लोगों बार और अपने चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट करूँगा कि जिन्होंने देश सेवा से अपनी जान की आहुति दे दिया, कम से कम इतना तो उन पर होना चाहिए। चूँकि जब इस तरह का काम किया जाएगा तो इस अगल-बगल या इस रास्ते से गुजरने वाले लोग एक बार याद करेंगे। और जो युवा पीढ़ी के लोग हैं, जो बच्चे हैं, जो फ़ोर्स में जाना चाहते हैं, उनको देखकर उनका भी हौसला अफ़ज़ाई होगा, वो भी देश सेवा में मन लगाएँगे। मैं अगले किसी वीडियो में फिर मिलूँगा, तब तक के लिए धन्यवाद।